नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? कोरोना काल बहुत ही दिक्कत भरा है, लोगों को काफी दिक्कतें हो रही है, मैं मानता हूं। इसी बीच हम आपको एक बार पुनः अपने धरोहर कार्यक्रम में लेकर आए हैं। जी हां, बिल्कुल लाइव कार्यक्रम में हम आपको लेकर आए हैं और हमारे साथ हैं इस क्षेत्र की सुप्रसिद्ध, चूंकि इनका न सिर्फ नारी शक्ति का आवाज बुलंद करने में हमेशा आगे रहा है, बल्कि इन्होंने छात्राओं के लिए, बालिकाओं के लिए पठन पाठन के अलावा उनके बहुत तरह के कार्यों में सम्मिलित होकर उसे आगे बढ़ाने का भी कार्य किया है। आइए, हमारे साथ हैं धरोहर कार्यक्रम में मीरा झा, जो सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापिका रह चुकी हैं। स्वागत है दीदी आपका जीएस न्यूज के धरोहर कार्यक्रम में। हाँ, बहुत अच्छी बात है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब पहले जो लगातार जो पहले जो जैसी स्थिति हुआ करती थी, आप सेवानिवृत्त हुए हैं, उसके बाद की स्थिति कैसा लगता है? लगता है कि जिस समय काम करते थे वही समय अच्छा था कि ये रिटायरमेंट वाला समय अच्छा है? नहीं, हमेशा कमिंग सेंचुरी, मदर सेंचुरी और पिछला जो काम हम देखे हैं ना, उसका अभी रिजल्ट बढ़िया आ रहा है। तो पॉजिटिव निगेटिव तो रहता ही है, लेकिन जहाँ पॉजिटिव की संख्या ही ज्यादा है तो वह शक्ति है, नारी शक्ति, और उसी ओर हमारा रुझान, हमारा विषय ही यही है। अच्छा, आपको लोग तो एक शिक्षिका के रूप में देखे हैं, क्लास में, स्कूल में। आप कवित्री भी हैं, इसके बारे में भी बहुत लोगों को जानकारी नहीं है। हाँ, जब मन व्यथा से व्याकुल वियोगी होगा, पहला कभी आह से उपजा होगा गान, उमर कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। तो कविता जो है तो दिल का गुबार है और हकीकत से भरा हुआ है। अच्छा, एक सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप अपना खुद एक परिचय दें, जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं लाइव कार्यक्रम में। आप अपना परिचय दें। जी, मैं फ्रीडम फाइटर से कमलाकांत झा की इकलौती पुत्री हूँ, एक भाई एक बहन। और हमारा परिवेश जो रहा है वह जैसे हमारा पहले हमारा एडमिशन हमारा होता था बच्चियों का, तो देवी, मीरा देवी नाम हमारा मिडिल स्कूल में लिखा दिया था। हम कहे भाई भैया लिखेंगे कि विनोदानंद झा, प्रोफेसर, वो अभी प्रोफेसर हैं, तो उनके नाम में झा लगेगा, हमारे नाम में देवी काहे लग गया? अच्छा। तो कहा नहीं, हम बोले नहीं, हम अपना नाम में भी झा ही लगावेंगे। हम अपना नाम रखे कुमारी मीरा झा। तो मीरा कुमारी नाम था, फिर कुमारी मीरा झा। तो जब हमारा ट्रेनिंग में बीएनआर ट्रेनिंग कॉलेज में मैंने प्रशिक्षण लिया है पटना में, तो वहाँ की प्रिंसिपल थे प्रमिला वर्मा, वो भी साहित्यिक थे। हम भी बचपन से ही कुछ कुछ लिखते थे। क्लास 6 में हमारी एक कविता आर्यावर्त में छपी थी, मेरी गुड़िया, तो अब वो भी कविता लिखती थी। और क्या कहते हैं, रेडियो में वो उनका प्रोग्राम होता था, और हमको वो भी हिंदी की शिक्षिका थे, हमको बहुत मानते थे। तो उन्होंने कहा, अरे इतना तुम लंगड़ पुच्छड़ वाला नाम है, तो 2 अक्षर का तो तुम्हारा नाम है, और कुमारी इधर, फिर झा इधर, मीरा झा ही रहने दो, कुमारी हटा देगा। तो हमारे ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट मैट्रिक में है कुमारी मीरा झा, और ट्रेनिंग में है मीरा झा। उन्होंने ही नाम जो है यही, तब से यही तक राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त करने तक यही नाम हमारा कंटिन्यूअस चल रहा। एक लोगों ने एक आपको एक उस रूप में देखा है जब आप कक्षा से हमारा ये जो भावना है ना कि नहीं, ये होना चाहिए। अच्छा, आप जिस तरह की बातें कर रही हैं कि आपके परिवार में होता था, ये खट्टी मीठी यादें हैं जो काफी वर्षों पुरानी है, तो उस समय क्या भेदभाव की स्थिति थी? क्या नहीं, नहीं, भेदभाव की स्थिति नहीं थी। जी, एक थोड़ी सी दिक्कतें हो रही है इंटरनेट के कारण, खैर फिर से कनेक्ट हो चुका है। तो मतलब कि जिस तरह से जो पहले की स्थिति थी और जो मतलब वातावरण था परिवार में, कहीं ना कहीं एक मतलब आपके समय में परिवार में ही एक चीज देखने को मिलता था कि पहला प्रतियोगिता कंपटीशन जो स्टार्ट होता था वो परिवार से होता था। आप इसको मानती हैं कि परिवार से ही पहला कंपटीशन शुरू होता था, पहला प्रतियोगिता भाई बहनों के बीच होता था? हाँ, पहला हम तो एक ही भाई एक ही बहन थे जी, तो दोनों खूब मिलजुल कर, हमसे खटपट भी होती थी? नहीं, वो तो हमसे 12-14 बरस बड़े। अच्छा। हम छोटे थे जी। खटपट होता था कि जैसे रक्षाबंधन आया तो भैया प्राय पटना बीएन कॉलेज में पढ़ते थे, तो उनको राखी भेजते, संजोग से जब रहते थे तो राखी बांधते थे। तो कहा भैया ने पैसा नहीं दिया, कहा अरे पैसा तो भैया अभी पढ़ रहे हैं, जब कमाएंगे तो देंगे। और राखी अमूल्य है, हमारी माँ कही राखी अमूल्य है, तो राखी बांधने का पैसा ले लेगी सब, तो वो मन हो गया, चुकता हो गया हिसाब किताब। कर्णावती ने बांधा था राखी, हुमायूं तो हुमायूं गया वहां पर, वो उतना बड़ा राजा दिल्ली का।
तो हम अभी तक अपने भाई से क्या कहते हैं पैसा नहीं लिए। क्या बात। हाँ, शिक्षक संघ में जाते थे हम। ऑल इंडिया के महिला काउंसिलर अभी भी हैं और इस चुनाव में भी हम हैं। और शिक्षक संघ की ओर से ही श्री जगदीश मिश्रा जी ने मुझे विदेश तक भेजा है। एशियन कंट्रीज का मैंने सफर किया। फिर भारत के जितने हैं क्या कहते हैं महानगरों में जाकर महिलाओं को ट्रेनिंग दिया। बिहार के हर एक जिले में जाकर के ट्रेनिंग दिया। तो वुमेन डेवलपमेंट सेमिनार होता था। तो जब जिस देश की क्या कहते हैं वर्ल्ड एजुकेशन जो है, विश्व अध्यापक संघ एजुकेशन इंटरनेशनल, तो उससे हमारा ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर्स फेडरेशन जुड़ा हुआ है। तो जुड़ा हुआ है तो वहाँ असर होता था। जैसे स्वीडन सबसे जागरूक देश है और वहाँ असर हुआ। जैसे भागलपुर की जितनी जनसंख्या है, स्वीडन की जनसंख्या लगभग के उस तरह का है, लेकिन शिक्षा में स्वीडन बहुत आगे। तो उसने सेमिनार संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से महिला वर्ष 1976 में मनाया गया था। तो 1976 में तो प्रयोग हुआ कि सबसे गया गुजरा बिहार है। तो बिहार में अगर वुमेन डेवलपमेंट सेमिनार सफल हो जाता है तो भारत के किसी भी नगर में सफल होगा ही। तो उसमें हम लोग को दिल्ली में ले गया, वहाँ से महिलाएं आई थी तो उन्होंने हम लोग का इंटरव्यू कहा। तो हम लोगों से बहुत खुश हुई। गीता वर्मा थी सहरसा के, हम थे, लक्ष्मी दीदी थी मुजफ्फरपुर से, और शाही जी थे, मिश्रा जी थे, बरिंदर शर्मा जी थे। तो उन लोगों के बीच उन्होंने वो हम लोगों से बहुत संतुष्ट हुई और कहा कि नहीं महिला को सेमिनार दे। तो वहाँ से पटना में सेमिनार हुआ। उसके बाद वहीं से हम लोगों ने सब जगह बिहार में दिया और महानगरों में जिसने उसमें बढ़िया डेवलपमेंट किया तो हर एक महानगर में जाकर के केरल वगैरह सब जगह, मद्रास, केरल, पंथनिवास, उड़ीसा, सब जगह जाकर के फिर जब बम्बई में प्रशिक्षण देने की बात आई तो जगदीश बाबू ने कहा कि मेरा बम्बई में प्रशिक्षण देना है तो जाइए। मैं तो नगर पर गांव जो है हमारा आधा गांव तो फ्रीडम फाइटर है। अच्छा। और गांव में सब गांव का ये है लेकिन उसका एक अलग रुतबा है। तो हम कहे कि नगर पर आके बेटी जाकर के बम्बई की महिला को ट्रेनिंग दे तो बहुत बड़े गौरव की बात है। हम तो तैयारी करके जाएंगे। तो वहाँ भी जाकर मैंने प्रशिक्षण दिया था। हम देखे कि वहाँ भी सादे भेष में सब हम सोचे थे कि फिल्म में जैसे है जब बम्बई जा रहे हैं तो अरुण दोनले की पतोहू हुए, वो भी शिक्षक संघ के महाराष्ट्र काफ़ी अच्छे नेता थे। तो वहाँ जब ट्रेनिंग दिया तो हमने कहा कि ये आप लोग इतने इस वेश में है जैसे हमको नहीं लग रहा है कि हम यूपी बिहार में नहीं है जी। तो कहा कि नहीं वो तो फिल्म सिटी में ऐसा होता है। अच्छा। तब हमको बहुत आश्चर्य हुआ। फिल्म सिटी में जो कुछ होता है जहाँ होता है उसका नकल समूचा दिल्ली में हमने देखा जी। घर घर देखा जी। तो हमको लगा कि बम्बई महाराष्ट्र ने जी 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 तो जब जी अब दीदी एक जैसे कि आपने कहा अभी कि पढ़ाई में काफी दिक्कत हुई, इसके बारे में बताएं। मतलब पढ़ाई में देखे मिडिल स्कूल के बाद हमारा पढ़ाई ये बंद जी। हम ये नहीं होगा तो हमको मिडिल पास काहे कराया, पढ़ाता ही नहीं थे। एक डिजाइन हुआ कि ये पढ़ा हुआ नहीं है। हाँ, लेकिन इतना पढ़ने के बाद हम पढ़ाई स्थगित कर दें ये तो नहीं होगा। तो हमारी दादी ने कोऑपरेट किया। अच्छा। तो उस समय हम नगरपारा से नारायणपुर जाते थे। नारायणपुर में हाई स्कूल था, कहीं नहीं था हाई स्कूल। ये बेपुर में ये सब कहीं नहीं, जयरामपुर समय तो बाद में बना है। तो हम वहाँ हमारी दादी साथ में बल्हा से कुछ लड़की जाती थी तो वहाँ तक पहुँचा देती थी। वहाँ से फिर हम नारायणपुर हाई स्कूल जाते थे। अच्छा, एक सवाल था दीदी हमारा, चूंकि आपका जो है अनुभव काफ़ी बेहतरीन रहा है, तो नौगछिया से आपने दिल्ली और विदेशों तक की यात्रा की। आपको लगता है कि जैसी शिक्षा व्यवस्था आपके समय थी, मतलब आप जिस समय पढ़ाई कर रहे थे और जिस समय आप पढ़ाने के लिए आए, तो दोनों में कहीं ना कहीं एक विशेष समय के साथ जो है विकास हुआ या विकसित था? मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जिस समय आप पढ़ाई कर रही थी और आप पढ़ाने के लिए आई, दोनों के समय की बात कर रहा हूँ। क्लास 6 में अंग्रेजी शुरू हुआ जी। तो क्लास 6 में क्लास 3-4 से ही था संस्कृत जी। तो मैंने क्लास 6 में पूछा था, बलदेव झा थे, तो हम कहा कि मास्टर साहब कवि कौन होता है, कवि कैसे होता है, ये संस्कृत जो है ये गीता श्लोक तो किसने लिखा है? कहा कृष्ण भगवान ने भगवान के मुंह से निःसृत है गीता। बोले कि एकदम हो नहीं सकता है, भगवान के मुंह से जो निकला है तो वही श्लोक भगवान बोले हैं।
तो हमको बहुत आश्चर्य हुआ। इसलिए इसका नाम है, हमारी किताब का नाम था देव भाषा सोपान। तो देव भाषा काहे कहते हैं? कहा देव भाषा इसी में ही भगवान बोले हैं। हमने भगवान कहाँ बोले हैं, भगवान कैसे बोल दिए? अच्छा। तो कहा हाँ, महाभारत में जो वो श्लोक कहा है कृष्ण भगवान ने अपने मुंह से कहा है, वही शब्द है, वही सब चीज़ है। कहा हाँ। तब हमको संस्कृत तो पढ़ना ही चाहिए। तो संस्कृत हमको उसमें हमारी रुचि हो गई। और जब पहले ये नहीं था कि आप एक्स्ट्रा सब्जेक्ट मैट्रिक में लीजिए, असेसमेंट प्रणाली थी, तो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट का नंबर अगर ज़्यादा आया तो डिवीज़न में जुट जाता था। तो हम कहा कि हम एक्स्ट्रा में ही लेंगे। धरणीधर पंडित जी थे भमरपुर के, तो वो संस्कृत का क्लास, हम इसमें हमको बहुत अच्छा लगा कि भगवान के मुंह से जो निकला है वो सब अभी है, अभी है। अगर उसको नहीं पढ़ा तो फिर क्या पढ़ा? तो हम एक्स्ट्रा टाइम में टिफिन में उनसे ट्रांसलेशन बना के ले जाते थे, रुचि लेते थे और उनसे सहवा लेते थे। तो हमारे जो बहुत लड़की तो बहुत कम पढ़ती थी। एक हम थे, एक यही मकनपुर की थी, क्या कहते हैं, रुक्मिणी ने, वो नारायणपुर हाई स्कूल में, एक बिमला, बस 3 लड़के ही थे मैट्रिक में। तो संस्कृत हम लिए, वो लोग किसी ने नहीं लिया था संस्कृत। हम लेना कर संस्कृत हम लेंगे ही, ये नहीं पढ़े तो सारा पढ़ना ही हमको बेकार जैसा लगने लगा। अगर भगवानों से भेंट हो जाए। अच्छा। इसे इसमें लिया। हमको बहुत आश्चर्य लगा कि भगवान ने जो कहा है वो अभी तक है, इससे बढ़कर के क्या प्रमाण होगा? भगवान तो बाद में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे इसका कहना मुश्किल है, लेकिन श्लोक तो मिल गया। अच्छा, चलिए, बिल्कुल, तो बस तो उसी में तो विद्यार्थी सब, हमको लड़का से भी ज्यादा विद्यार्थी था। संस्कृत लेना है तो देखिए जो नंबर नहीं अलो ना तो सब नंबर कटतो, कहिए नहीं कटते, 500 नंबर हमारा अबे करते, हम बेसी नंबर लोन पे। उसको हम थोड़ा मेहनत से पढ़ने लगे और अंग्रेजी सब भी जैसे पढ़ने। लेकिन पढ़ने का सिस्टम हमारी दादी ने कॉपरेट किया, वो हमको पहुंचाती थी जाकर के लिए। हम खूब रोने लगे थे कि सब हमको काहे पढ़ाया यहाँ 7वीं तक, उसके बाद हम नहीं पढ़ेंगे तो क्या हुआ। और हमारे ही समय में क्लास 8 और 9 एक सिलेबस एक करने, पहले जुलाई से सेशन शुरू करने, हाँ जुलाई से सेशन होता था। अच्छा। तो 6 महीना में हम एक क्लास पास किए, 6 महीना में एक क्लास पास किए, 6 महीना का हुआ था वो उस साल में। तो संस्कृत हमारा प्रिय विषय था। और इंग्लिश में एक उगो बाबू थे यहाँ भमरपुर के, किसी को पास नंबर नहीं देते थे, हमको ये पता नहीं था। अच्छा। इंग्लिश फर्स्ट जो पढ़ाते थे वही पढ़ाते थे 28 29। तो हमको बहुत हम रोने लगे कि हमको इंग्लिश फर्स्ट में 28 नंबर काहे दिए, हम तो सब चीज लिखे हैं। उगो बाबू का 28 नंबर थोड़ा कते न भए गेलो, हुन यही नंबर नहीं दे छे कि जे छे से विद्यार्थी नहीं पढ़ते। तो हम कहे कि हम जाए से पूछबे कर, जब तक गोसेतो ना कि मारबे कर तू। तो मास्टर साहब आप हमको फेल कैसे कर दिए हैं, ये 28 नंबर हमको दिए हैं तो हमारा नंबर कहाँ कटा है? कहा अरे बतैया जो पढ़िए तो पढ़िए बढ़िया नंबर रही तो आप नहीं मिली जेतु नंबर। तो वो आपका 28 नंबर जो हुआ डिस्टिंक्शन मार्क्स हुआ। अच्छा। इस तरह का वो कड़ा से कॉपी करते थे। क्या बात है। हाँ। आपने दीदी मतलब मैट्रिक कब किया है, आपको याद है आपका 10th बोर्ड? जी, कब क्या? मैट्रिक किए हम 62 में। 62 में। हाँ। अच्छा, तो 62 का जो समय था वो मतलब वैसे नारी शिक्षा पर वैसे तरह महिलाओं के लिए शिक्षा नहीं था। जैसे अभी आपने कहा कि मात्र 3 महिलाएं आप साथ में थी जब आप लोग पढ़े, 3 लड़कियां थी जो आप पढ़ाई करते थे। तो उस समय का प्रभाव क्या काफी साल तक आपको देखने को मिला? क्या कारण था जो लड़कियों को पढ़ने का मौका या इस तरह का भेदभाव था एक ही परिवार में रहने का? एजुकेशन स्ट्रीट विथ डॉरी सिस्टम। अच्छा। उसमें डॉरी था। हाँ। और कम उस समय था लड़की मैट्रिक पास जरूर होना चाहिए। अच्छा। स्टैंडर्ड बढ़ता चला गया, दहेज बढ़ता चला गया और हो गया कि नहीं अब ग्रेजुएशन होना चाहिए लड़की, ग्रेजुएशन तक गया। और अभी तो समाज ही बदल गया है, शादी वो भी। अभी हम एक आपके साथ एक साझा करेंगे। मैं एक एंकर और पत्रकार के नाते नहीं, एक आम आदमी के नाते अभी हाल ही में एक बहुत ही हास्य जैसी एक कहानी नजर आई। एक महिला है जो कि अपने क्षेत्र की है, मैं नाम और जगह नहीं बताऊंगा। वो अपने बेटे के लिए लड़की देखने के लिए गई थी और जब लौट कर आई तो हमारे ही एक स्टाफ ने उन्हें पूछने के लिए कह दिया कि से काकी बेटा के देख लो कन्या। तो बोली कि ना हम नहीं करबे, कहने कि ग्रेजुएशन नहीं छे। बोला लड़का की करे छो? कल के लड़का भूजा बेचे छे साइकिल पर।
तो लड़कों बेचे छौ भुजाक, लड़की के छो नहीं ग्रेजुएशन नहीं छे तो नहीं करबे, बेटा स्कूल गेलो छो नहीं, बेटा नहीं पढ़लके, 7वां 8वां पढ़लके लेकिन कनिए लनबे पढ़लो लिखलो। तो इसको क्या कहा जाए, समाज की क्रांति है या आज का यह मांग है जो लोगों के दिमाग में है कि लड़की पढ़ी लिखी होनी चाहिए भले लड़का पढ़ा लिखा हो ना हो? अभी वर्तमान आंकड़ा है कि जो मैट्रिक का परीक्षार्थी है बिल्कुल। उसमें जो है कि 4-5 हजार ज्यादा लड़कियां हैं। हाँ बिल्कुल। कितना भी सुयोग्य लड़का हो लाइट है ना? जी। हाँ। तो मतलब कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वह मतलब कि वर्तमान में जो मांग है लोगों को इसलिए कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी सर्विस हो, नौकरी हो, धन हो, दौलत हो, अभी अब लड़का का है कि लड़का कैसा है, बैंक बैलेंस क्या है, ये है। अभी तो गुजरात तो डेवलप्ड स्टेट है, वहाँ तो यही लड़कियां जा करके कोई लाज शर्म नहीं। अब संख्या भी लड़कियों की कम हो गई, संतान भी कम है, लेकिन लड़की को हर एक हालत में अपने पैर पर ही जब एबल है। आपकी शादी कब हुई थी दीदी, आपको याद है? हाँ। अच्छा। हमारा मैट्रिक का रिजल्ट हुआ उसके बाद शादी। मतलब मैट्रिक होना उस समय शादी का एक सीमा रेखा, मापदंड था। हाँ। अच्छा। तो संजोग से हमारे ससुर तो एजुकेशन प्री थे, हमको 5 ननद थी। अच्छा। 5 का शादी करना, उनको कोई चिंता नहीं थी कैसे शादी, सब बेटी को अभी सब जो है A1 अच्छा, का। आप जब शादी करके आई, आपका तो ससुराल तेतरी है, आप नगर पारा से तेतरी आए, आपको तो लगता होगा कि हम कहाँ आ गए, किस माहौल में आ गए, कैसे हमको बड़ा मन लगता था ससुराल में। अच्छा। वहाँ था, हम एक के भाई बहन थे। हाँ, सोसाइटी भी नहीं था, एक हमारी सहेली थी। हाँ। तो बस ये सहेली भी एक ही थी। तो यहाँ 5 ननद थी। हमको इतना लाड़ प्यार हमको सास ने दिया, ससुर ने दिया, और हमारे रिजल्ट से हमारे ससुर बहुत खुश थे। तो मतलब उस समय भी यानी मतलब लड़कियों का रिजल्ट या परीक्षा परिणाम एक बहुत असर करता था ससुराल में? हाँ, हमारे ससुर पटना में थे, ये पटना ट्रेनिंग स्कूल के प्रिंसिपल थे। अच्छा। और हमारा एबिलिटी देख करके और ये स्वभाव देख करके ससुर हमको पसंद किए। और वो नगरपारा ट्रेनिंग स्कूल में थे, हमारे पिताजी के साथी भी थे, तो सब देखा सुना था ही। और तो उन्होंने तुरंत हमको BNR ट्रेनिंग कॉलेज यहाँ पटना में एडमिशन दे दिया। वे वहाँ के बॉयज़ के थे प्रिंसिपल, ये बी माथुर थी BNR ट्रेनिंग कॉलेज लेडीज़ का। तो ऑल इंडिया लेवल का वो ट्रेनिंग स्कूल था। क्या बात है। तो मतलब जो है आप शादी होकर कब आई ससुराल में, किस साल आई लगभग? शादी हुआ और 2-3 महीना बाद हम चले गए वहाँ अपनी चचेरी सास के पास। अच्छा। तो वहीं पर ट्रेनिंग लिया, ये लिया सब। उसके बाद जब हुआ तो इसी में पढ़ाई हमारा कंटिन्यूअस रहा। यहाँ जो है तो ससुर का बहुत बड़ा योगदान है और हमारी सास का भी बहुत बड़ा योगदान है। और सब उन्होंने 5 बेटी थी, 5 बेटी को भी बना दिया टीचर। और हमारे रिजल्ट से बड़े खुश थे, तो उन्होंने हमें भी सारी शक्ति लगा दिया। प्राइवेट से ही हम ग्रेजुएशन किए, प्राइवेट से ही हम MA किए, और इस सब में प्रोत्साहन उन्हीं का था। अच्छा, आप जॉब में जो आई, आप नौकरी में कब आई दीदी? आप 66 में। तो 66 में आप नौकरी में आई, तो मतलब उस समय आपकी पढ़ाई खत्म हो गई थी, फिर आप नौकरी में आए कि नौकरी में आने के बाद भी आपका जारी हम पढ़ते गए, पे स्केल लेते गए। क्या इंटर किया तो ससुर थे ही हाई स्कूल, तुलसीपुर हाई स्कूल में मास्टर जी, और एक ससुर तो ट्रेनिंग स्कूल में थे ही जी। तो माहौल भी हमको ऐसा मिला बहुत अच्छा। तो ससुराल में पैगौना में हुआ आए थे ना, तो जाने लगे थे, हम रोने लगे थे। तो बगल वाली बोली क्या नहीं न जा कथिल को नहीं चमले रे, हमको तो लग रहा है कि हमको अच्छा नहीं लग रहा है, सबका साथ छूट जाएगा, और आप ऐसे काहे बोलते हैं? अच्छा दीदी, एक चीज हम जानना चाहेंगे, आज का ये इंटरव्यू है ही नहीं, ये मैंने पहले ही कहा है, धरोहर कार्यक्रम हमारा बातचीत का है। तो दीदी, जब आप ससुराल आई, आप फिर जो है आप जॉब में थी, बच्चे भी आपके हुए, फिर आप कैसे सास ससुर बच्चे सबको समय दिए नौकरी करते हुए, कैसे आपने तैयार? हाँ, तो सब पढ़ने वाले ही थे। नहीं, जिस समय आपका बच्चा छोटा होगा उस समय की बात कर रहे हैं, कैसे आप एडजस्ट किए सबको? 5 नन थे, एक हमारे साथ रहते थे। अच्छा। तो ससुराल में आपको इस चीज का लाभ भी मिला है? हाँ, सब हर एक बेनिफिट मिला हमको। अच्छा। हाँ, हमको पता ही नहीं था कि क्या है सोसाइटी, क्या है ससुराल, क्या है। एक चीज था दीदी, एक बताइए आप, तो मतलब ननद का आपको सहयोग मिला, ये उनमें कॉपरेशन यानी सहयोग की भावना था कि आपका डर भी था कि फिर वापस भौजाई जो है वो जा रही है? हम लोग तो साथे पढ़ रहे थे ना। अच्छा। एक ही उम्र के ही थे। अच्छा।
तो पढ़ने वाले की संख्या नहीं पढ़ने वाले की कम मतलब ज्यादा थी। अच्छा। और 2 ही उसमें थे पढ़ने वाले। तो एक न था वो एक रीता झा है, फिर रीता झा, रंजना झा, संजना, 2 पढ़ने वाली ननद थी और 2 जो है सब टीचर हो गई, ट्रेनिंग उनिंग सब हो गया। क्या बात है। लेकिन पढ़ाई का इंटरेस्ट जो है 2 ही में रहा। अच्छा। तो खाना कौन बनाएगा, ये कौन बनाएगा, तो माँ कितना करेगी। अगल बगल सब बोलता था है सास बैठल रहती, सास खाना बनबे छे आ पुतहु जे छे से कलम तोड़े छे। अच्छा। हाँ हाँ, तो हमको भी अच्छा लगा, क्या बोलती है। हमको भी नहीं अच्छा लगता था। तो सास हमारे ससुर समझाइए कि देखिए अगर ये आप थोड़ा समय देते हैं खाना बनाने में तो जो है ये लोग पढ़ लेगी तो ये लोग का जीवन खाना बनाते जिंदगी भर ये है। तो हम कहे नहीं, एक दिन वो खाना बनाएगी, एक दिन हम खाना बनाएंगे, खाना भी हम लोग बना लेंगे। खाना बनाने में कितना लगता है। तो हम दोनों जो पढ़ने वाले थे खाना बनाने में बड़ा बोथा थे। चलिए कोई बात नहीं। आपने बहुत ही अच्छा एक चीज हम जानना चाहेंगे आपसे दीदी, आप जिस समय परिवार में थे उस समय संयुक्त परिवार था, ज्वाइंट फैमिली लोगों का हुआ करता था, धीरे धीरे छोटा होते जा रहा है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अब वो प्रेम वो स्नेह अब नहीं रहा परिवार में? हाँ एकदम अखरता है। यहाँ तक बच्चे को भी ये बचपना छीना जा रहा है, क्योंकि लोगों ने संख्या एक आदमी एक संतान, एक आदमी 2। उस समय पहले हम जिस समय थे तो विज्ञापन निकलता था जनसंपर्क विभाग का, 2 बच्चे, लड़का लड़की, 2 बेटी 2 बेटा। उसके बाद चित्र आ गया एक बेटा 2 बेटा 1 बेटी। फिर आया चित्र जनसंपर्क विभाग का कि 1 बेटा 1 बेटी। फिर आ गया कि हम 2 हो गया। तो व्यंग आया कि अब कुछ दिन में ना रह जाए कि हम ही हम। अच्छा। क्या बात है, क्या बात है। तो अब एक संतान लोग रखने लगा, एक संतान बेटा हो बेटी हो लोग। आपको कितने संतान है दीदी? हमको 4 संतान जी। 2 लड़का 2 लड़के। अच्छा। जो है मतलब अभी दोनों लड़कियां, हो सकता है कोई ना कोई परिवार का ये इंटरव्यू देखे बाद में देखे तो मतलब उनको जैसे आपको माँ मिली, आपके पापा मिले, यानी उनका आपको मिला जिस तरह का संस्कार और शिक्षा का स्थिति, तो क्या आपके बच्चों में भी आपने वो उसी हाँ, हमने भी वही सुविधा अपने पतोहों को भी दिया। हाँ। सरपंच के पोस्ट पर खड़ा किया, उसको सलवार कुर्ता मंगा कर हमने एक्सपेरिमेंट किया कि अगर बेटी को प्रशिक्षण भी हम लोग को यही मिला था। क्या बात है कि कौशल्या जैसी सास बनने के लिए जी और सीता जैसी बहू बनने के लिए जी, तो कौशल्या को भी एक डेग जो है पीछे करना होगा, सीता को भी एक डेग पीछे करना होगा, कौशल्या को भी एक डेग आगे बढ़ना होगा। क्या बात है, क्या बात है। मतलब जो है शिक्षण आया ऐसा कि अगर पोतहू को बेटी जैसा ही लाड़ प्यार दुलार के तो क्यों नहीं हो सकता है। इसका मैंने अपने जीवन में प्रयोग किया है। अच्छा। कहीं सफलता कहीं असफलता और कहीं जो है सो हो जाता है पारिवारिक वातावरण का, लेकिन किया जाए तो ठीक रहता है। अच्छा एक चीज हमने भी उसे आगे अपने पोतों को ग्रेजुएशन कराया। अच्छा दीदी एक चीज है, आप जहां तक मुझे लग रहा है और जो हमारे पाठक हैं जुड़ते जा रहे हैं, मैं आपकी भी चर्चा करूंगा क्योंकि दीदी देखी ना, दीदी तो अनलिमिटेड है, बोलने का मौका दे ही नहीं रही, आपके कमेंट नहीं पढ़ूंगा। हाँ, अच्छा दीदी एक चीज बिल्कुल चलता रहेगा। एक चीज था हमारा कि आपने अपने जीवन को भरपूर जिया है, आनंद पूर्वक जिया है जी, और मेहनत भी किया है। जब हम सब सोचते थे कि जब हमारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, हम बच्चा भी पैदा करते गए, ट्रेनिंग भी लेते गए, काम भी करते गए और पढ़ते भी। पढ़ाई और हमारा शैक्षणिक कार्यक्रम साथ साथ चलता रहा, सब काम साथ साथ होता रहा। इसमें हमारे परिवार का भी योगदान है। इसमें अभी जिस तरह की जगने में हमको नींद बहुत प्रिय है सुबह की। तो हमको लगता था कि जब हमारी ये पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो हम अच्छी तरह सोएंगे। कितना सुखी है वो जो अभी सो रहा है, 1:30-2 बज रहा है और हम अभी जग रहे हैं। लेकिन हम आता कि जहाँ तक हो सके हम पढ़। इसमें हमारे यहाँ के भी जो है अंग्रेजी के प्रोफेसर शशिभूषण जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। अच्छा एक सवाल था हमारा दीदी कि चूंकि लगातार है, मान लीजिए कि पहले की जो स्थिति थी, पहले का जो समाज था वो नारी शिक्षा पर उन्हीं को आगे बढ़ाता था जो कि कुछ करने के चाहत रखते थे या जिनका परिवार मदद करता था। यानी कि जैसे कि आपके मम्मी पापा या आपके जो सास ससुर